हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एयरफोर्स को लेकर दो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है। पहला, तेजस को लेकर जो डिले है वो है जो कि हमने डिस्कस किया। इसमें फर्दर अपडेट्स आए हैं, फर्दर डिटेल्स ऐड हुई हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा, रफाल का प्रिक्योरमेंट जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोग्राम है LC-30 Mark 1A का, वो स्ट्रगल कर रहा है। एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज में डिले दिखाई दे रही हैं। वहीं पर एयरफोर्स नंबर्स को फिलअप करने के लिए फ्रांस की तरफ आगे बढ़ते हुए एक मेगा रफाल डील साइन कर सकती है, जिसको लेकर डिस्कशन चालू हो रहा है। तो तेजस को लेकर जो HAL द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा था ऑफिशियली कि ये मार्च में ये प्लेटफॉर्म डिलीवर करने वाले हैं, उसको लेकर अभी एयरफोर्स का ये कहना है कि फाइनल रिव्यू मई में होगा, जिसके बाद डिसीजन लिया जाएगा और हो सकता है उसके बाद जून जुलाई तक इनकी डिलीवरीज स्टार्ट हो पाए। तो जब मीडिया में ये रिपोर्ट आना स्टार्ट हुई कि मार्च में प्लेटफॉर्म डिलीवर नहीं होंगे, अब ये मई के बाद डिलीवर होंगे, तो HAL की साइड से भी एक स्टेटमेंट आया। काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि 5 एयरक्राफ्ट तैयार है और वो डिलीवरी के लिए रेडी है। तो पर उन्होंने इतने बड़े स्टेटमेंट में 2 लाइनें ऐड करी जो कि थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग थी। पहला, जब वो ये कह रहे थे कि 5 एयरक्राफ्ट फुली रेडी हैं और डिलीवरी के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इनमें मेजर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज़ ऐड करी गई हैं अग्रीड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। तो जो मेजर टर्म है वो ये इंडिकेट करता है कि सारी कैपेबिलिटीज़ जो कि प्रॉमिस करी गई थी अग्रीड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड नहीं है। दूसरा पॉइंट था, ऑल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इश्यूज आइडेंटिफाइड आर बीइंग एड्रेस्ड इन एन एक्सपेडाइटेड मैनर, यानी कि जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट के इशू हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है और तेज़ी से उनको सॉर्ट करने की कोशिश करी जा रही है। तो आप खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ पर डिज़ाइन और डेवलपमेंट इश्यूज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो डिलीवरीज के लिए कैसे 5 एयरक्राफ्ट आपके तैयार हैं? यानी कि आप जो एयरक्राफ्ट पुश कर रहे हैं वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है अग्रीड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। और इस बार एयरफोर्स इस चीज़ पर अड़ गई है कि उन्हें अग्रीड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही एयरक्राफ्ट चाहिए, वरना वो रिसीव नहीं करेंगे। और यहाँ पर कई लोग इसका अपोज कर रहे हैं, पर हम इसके फेवर में हैं। इस चीज़ के बारे में हमने कल भी बात करी थी। तो यहाँ पर एग्जांपल रफाल का लिया जाता है और कहा जाता है कि मेजर कंपोनेंट्स वहाँ भी इंटीग्रेटेड नहीं थे, पर हमने वो प्लेटफॉर्म ले लिए थे जिसमें एक्सगार्ड के इंटीग्रेशन को कहा जाता है कि नहीं हुआ था। उसके बाद मीटियोर के इंटीग्रेशन को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ऑल्दो ऑप्सिंदूर में एक्सगार्ड का तो इस्तेमाल नहीं हुआ था, पर मीटियोर हम कैरी कर रहे थे। तो रफाल हमें बेसिक कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ मिला था। वहीं पर तेजस की बात करें तो तेजस अब 2016 से ऑपरेट कर रहे हैं। तेजस मार्क 1 हमने ऑपरेशनल मैच्योरिटी के लिए फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय नहीं किए हैं। अब मार्क 1A को हम प्लान कर रहे हैं फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय करने के लिए, तो बिना पूरी कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ ये काम हम कैसे करेंगे? और ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स ने यहाँ पर समय नहीं दिया है। 2021 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। आपने डिलीवरी 2024 में करनी थी, तो 3 साल आपका पास वहाँ समय था। उसके बाद 2 साल अब यहाँ होने जा रहे हैं, तो आधा दशक आपने निकाल दिया। उसके बाद भी जो प्रॉमिस्ड कैपेबिलिटी है अगर आप दे नहीं पा रहे हैं, तो इसमें आप एयरफोर्स को कैसे ब्लेम कर रहे हैं? और एयरफोर्स से तो 97 एडिशनल तेजस भी ऑर्डर कर दिए हैं। और अब ऑर्डर देने से ज़्यादा एयरफोर्स क्या कर सकता है? एयरफोर्स ने इवन अपने पायलट्स तक दे रखे हैं जो कि यहाँ पर टेस्टिंग प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो इश्यूज़ हैं उनको HAL के साथ मिलकर सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिलीवरीज जो है वो जल्द से जल्द हो पाए। तो सवाल यहाँ पर HAL की लीडरशिप पे उठेगा कि आप किस बेसिस पर होकर ये टाइमलाइंस देते हैं और आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरीके से चल रहा है। यहाँ भी सवाल उठते हैं कि 2010 में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इनिशियल तेजस मार्क 1 का, उसमें जो ट्रेनर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें से भी 2 ट्रेनर्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। तो बार बार ये कह देना कि HAL के अगेंस्ट में एक लॉबी काम कर रही है, ये गलत है। आप खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर पेंडिंग इश्यूज़ हैं और जो प्रॉमिस्ड कन्फिगरेशन थी वो पूरी तरीके से अभी आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट डिलीवरी के लिए तैयार है। कैसे तैयार है, ये सवाल है। बाकी कुछ यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहे हैं कि वेपन ट्रायल्स जो हैं ये कंप्लीट कर लिए गए हैं, रडार इंटीग्रेट कर लिया गया है, लेकिन रडार के साथ अभी भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ये कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड नहीं है, जिसको लेकर माइनर इशू बताया जा रहा है और चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करी जा रही है। तो जब तक सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक एक्सेप्टेंस ट्रायल्स नहीं होंगे। एक्सेप्टेंस ट्रायल्स के बाद ही सर्विस इंडक्शन चालू होगा और ये जून जुलाई से पहले फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इश्यूज़ हैं। अब यहाँ पर ये डिफेंड करना कि इस एजेंसी ने रडार डिले कर इसलिए डिले हो गई या फिर वेपन इंटीग्रेशन को डिले किया डिले हो गया, ये गलत होगा। ये HAL का प्रोग्राम है और उन्होंने जो कन्फिगरेशन है वो ऑफ़र करी थी 2021 में और उन्होंने भी टाइमलाइन यहाँ पर कोट करी थी।
अगर वो मल्टीपल टाइम्स टाइमलाइन को स्लिप कर गए और एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर पाए तो यहाँ पर उनका फॉल्ट है। इंजन को लेकर फिर भी समझा जा सकता है और वो चीज़ समझी भी जा रही है, पर बाकी जगह आपका इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, तो इंजन की वजह से परेशानी नहीं है। बाकी हाँ, प्रोडक्शन आपका अच्छा है, उसकी हम तारीफ़ भी कर रहे हैं, हर कोई करता है कि आप समय पर एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉमिस कॉन्फ़िगरेशन है वो बनाकर आपको डिलीवर करना ज़रूरी है, जो कि इस केस पे नहीं हो रहा है। दूसरे पॉइंट पर आए तो रफ़ाल को लेकर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो एयरफोर्स रफ़ाल पर भी बेट कर रही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अमेरिका से बचा हुआ है, तो एक तरीके से एयरफोर्स की सेफ़र बेट है। हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स में भी अमेरिकन इंजन लगते हैं, रफ़ाल के केस में नहीं है, तो एयरफोर्स को इसे एज अ सेफ्टी नेट देखा जाता है और ये मानकर चला जाता है कि ये प्लेटफॉर्म कम से कम आएगा ही। तो इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है। 3.25 लाख करोड़ का प्रपोजल जो है ये सामने रखा गया है और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की विजिट से पहले इसको क्लियर करने की कोशिश करी जाएगी, जिसको लेकर डिस्कशन अगले हफ्ते से चालू हो रहा है। हाई लेवल मीटिंग होने वाली है डिफेंस मिनिस्ट्री में और लाइकली इसको डीएसए क्लियरेंस दिया जा सकता है। उसके बाद सीसीएस अप्रूवल मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए रास्ता खुल जाएगा। हमें ऐसा नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा नेगोशिएशन होगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर हमने भी कैलकुलेट करके देख लिया है और एक तरीके से अगर आप इसे यूएई की डील से कंपेयर करेंगे तो कंपैरेबल प्राइस आपको मिलेगा, इवन कुछ मामले में उससे बेहतर भी है। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पर प्राइस को कम करने की नज़र नहीं आती है। तो 88 सिंगल सीटर प्लेटफॉर्म लेंगे और 26 ट्विन सीट एयरक्राफ्ट यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें से 90 लाइकली F4 स्टैंडर्ड के और बचे हुए 24 F5 स्टैंडर्ड के। यहाँ पर आपका इंडियन डेटा लिंक साथ में इंडियन वेपन इंटीग्रेशन नॉन नेगोशिएबल टर्म में है, जो कि होना भी चाहिए। लाइकली यहाँ पर इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो सकती है और इसके साथ ही साफरान के साथ मिलकर जो जेट इंजन बनाना है उसकी डील भी साइन करने की कोशिश करी जा सकती है। तो यहाँ पर एयरफोर्स अच्छा खासा स्पेंड कर रही है। एयरफोर्स पहले ही इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। ऑप्शन दूर में हमें अच्छे रिजल्ट मिले थे, साथ में क्रूशल इंजन डील भी है जिसको लेकर आमका का प्रोग्राम डिपेंडेंट है। तो एयरफोर्स यहाँ पर अपने सेफ्टी नेट को भी लेकर आगे बढ़ रही है और हमारे हिसाब से ये सबसे लॉजिकल ऑप्शन भी है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप जल्द से जल्द सर्विस में इंडक्ट करते हुए इनको ऑपरेशनल रेडी कर पाएंगे। बस यहाँ पर तेजस का इशू अगर सॉर्ट हो जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ आईएएफ को मिलेगा। तो जैसा कि हमने कल कहा था, अगर ये इस साल भी हो जाता है, फिलहाल जून जुलाई कहा जा रहा है, हम रियलिस्टिक होकर जैसे कि पहले हमको रिजल्ट मिला है, हम ईयर एंड तक मान के चलते हैं, अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी हमें ऐसा नहीं लगता कि अब HAL को यहाँ पर डिफेंड किया जा सकता है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। जब आपकी लीडरशिप आकर स्टेटमेंट देती है कि हम डिलीवरी के लिए तैयार हैं और साथ में आप अपने स्टेटमेंट में एक्सेप्ट भी करते हैं कि यहाँ पर कुछ पेंडिंग इश्यूज़ हैं जिनको सॉर्ट करना जाना है और आप उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एग्जिस्टिंग इशू को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।